टू आवर चैनल सुमन सुनंदा व्लॉग्स। तो दोस्तों आज बताएंगे जगन्नाथ देव का जो स्नान यात्रा होता है, स्नान यात्रा के बारे में बताएंगे। आप लोग को पता है कि स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ देव का बुखार आ जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे वीडियो में बताते रहेंगे दोस्तों। बुखार के बाद जगन्नाथ देव का बुद्ध जी से उसका चिकित्सा होता है। उसके बाद वो स्वस्थ होने के बाद उसका रथ यात्रा होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। इससे आप लोग को पता चल जाएगा जगन्नाथ देव का रथ यात्रा का पहले का क्या होता है उसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों जगन्नाथ देव का रथ यात्रा होता है आषाढ़ महीने का जो अमावस्या होता है उसका द्वितीया में। अमावस्या के बाद जो द्वितीया आता है उसमें होता है रथ यात्रा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा में, ज्येष्ठ महीने का जो पूर्णिमा होता है उसमें जगन्नाथ देव का होता है स्नान यात्रा। इस स्नान यात्रा को जगन्नाथ देव का जन्मदिन हिसाब में भी मनाया जाता है दोस्तों। राजा इंद्रदुम्न ने नीलमाधव रूप का प्रतिष्ठा किया था जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ देव हिसाब में। तो दोस्तों जगन्नाथपुरी में नीलमाधव जो रूप का पूजा होता है वही को जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ रूप में पूजा होता था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीन रूप का पूजा होता है। तो आप लोग को पता होगा कि जगन्नाथ देव का रथ यात्रा के पहले उसका स्नान यात्रा होता है। स्नान यात्रा देखिए, जगन्नाथ जो मंदिर है उसका पीछे एक कुआं है, जो कुआं बहुत गंभीर है और वहां सूरज का किरण तक पहुंचता नहीं है। उस पानी से, उस कुआं का पानी से 108 घड़ा पानी से उसका स्नान यात्रा होता है, नहाते हैं। और ये स्नान यात्रा क्यों होता है? ज्येष्ठ महीने को बहुत गर्मी का सीजन कहा जाता है और ज्येष्ठ महीने में आप लोग जानते होंगे कि बहुत गर्मी गिरता है दोस्तों। और बहुत गर्मी गिरने के कारण दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 2-3 बार नहाते हैं स्वस्ति पाने के लिए, बहुत शांति पाने के लिए दोस्तों। इस टाइम भगवान भी, जगन्नाथ भी नहा लेते हैं। ज्येष्ठ महीना में जो गर्मी गिरता है ना, इस कारण नहा लेते हैं दोस्तों। और ज्येष्ठ महीने में बहुत गर्मी होता है। तो दोस्तों इस स्नान यात्रा को जगन्नाथ देव का जन्मदिन हिसाब में भी माना जाता है दोस्तों। तो जगन्नाथपुरी में दोस्तों ये जो ज्येष्ठ महीना चल रहा है, तो ज्येष्ठ महीने का जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा में जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा होगा। तो स्नान यात्रा में तो 108 घड़ा, सोने का घड़ा का पानी से जगन्नाथ देव को नहाते हैं, जगन्नाथ देव जी नहाते हैं। और दोस्तों इस जो जगन्नाथ देव जो नहाते हैं 108 घड़ा पानी से, तो इस नहाने के बाद बुखार आ जाता है। और इस घड़ा के पानी में बहुत सारा सुगंधित द्रव्य इसमें मिलाया जाता है जगन्नाथ देव को नहाने के लिए दोस्तों। और बहुत श्रद्धालु लोग ये दृश्य देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों जी का जो स्नान यात्रा है वो देखने के लिए बहुत श्रद्धालु लोग जाते हैं, लाखों श्रद्धालु लोग जाते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों, ये बताया गया है शास्त्र अनुसार कि जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा आप लोग अगर देख लेते हो तो हर तीर्थों में जो लोग नहाने जाते हैं वो तीर्थ का फल आप लोगों को इस स्नान यात्रा देखने के बाद मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस जो जगन्नाथ देव का नहाने का दृश्य होता है वो बहुत ही रोमांचकर होता है। और ये नहाने के बाद जगन्नाथ देव जी का बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद दोस्तों जगन्नाथ देव को बुद्ध जी का दवाई वगैरह खाना पड़ता है। और उसके बाद दवाई वगैरह लेने के बाद 15 दिन बाद जगन्नाथ देव जी फिर से स्वस्थ होता है। और दोस्तों ये जगन्नाथ देव का नहाने के बाद जगन्नाथ देव को गजवेश भी दिया जाता है।
देखिएगा जगन्नाथ देव का जो गणेश रूप दिया जाता है जगन्नाथ देव और बलभद्र को, और सुभद्रा को दिया जाता है कमल बेस, कमल का फूल जैसा बेस दिया जाता है। तो दोस्तों इस 15 दिन में, जो 15 दिन आप लोगों को बताए, इस 15 दिन में जगन्नाथ देव जी का मंदिर में अगर दर्शन करने जाओगे तो जगन्नाथ देव का मूर्ति आप लोग को दर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अलग कमरा में जगन्नाथ देव जी को रेस्ट में रखा जाता है बुद्ध जी के तत्वावधान में। बुद्ध जी इस समय क्या करता है, उसका दवाई वगैरह देता है, और बुद्धनाथ जी का दवाई लेने के बाद जगन्नाथ देव जी स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों स्नान यात्रा में तो बहुत रोमांचकर कहानी आप लोग को बताए। इसके बाद वाला जो कहानी है वो बहुत ही रोमांचकर कहानी है दोस्तों। राजा इंद्रदुम्न तो जगन्नाथ देव जी का मंदिर का प्रतिष्ठा किया था, आप लोग को पता है, मगर उसका पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो गुंडीचा का जो घर है वो जगन्नाथ देव का मौसी का घर माना जाता है दोस्तों। तो मौसी का घर जाने के लिए दोस्तों जगन्नाथ देव जी जब बुखार आ जाता है उस टाइम जगन्नाथ देव जी के लिए रथ बनाया जाता है। तो रथ को जो रथ है वो काष्ठ से बनाया जाता है, और जगन्नाथ देव जी उसी से चढ़कर अपना मौसी घर जाता है, जो इंद्रदुम्न का पत्नी था गुंडीचा का घर जाते हैं। और गुंडीचा का घर जाने, देखिएगा कोई भी जो आम आदमी है वो अगर असुस्थ हो गया, वो जो बीमार पड़ गया, उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा घूम के आने का शौकीन होता है, थोड़ा हम घूम के आएंगे। तो जगन्नाथ देव भी अपना मौसी का घर घूमने जाता है थोड़ा स्वस्थ होने के बाद दोस्तों, स्वस्थ होने के बाद। तो जगन्नाथ देव जी गुंडीचा का घर जाते हैं, तो मौसी का घर वहाँ विशेष खातिरदारी होता है। इसी को रथ यात्रा जाना जाता है। और रथ यात्रा में आप लोग जानते होंगे पूरी धाम में कितने लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों तादादों में श्रद्धालु आते हैं और रथ यात्रा को दर्शन करते हैं और पुण्य संचय करते हैं दोस्तों। तो जगन्नाथ देव जी का जो रथ है वो होता है दोस्तों आषाढ़ महीने का जो अमावस्या होता है, अमावस्या का द्वितीय तिथि में होता है। अमावस्या के बाद जो द्वितीय तिथि आता है उसमें होता है। तो दोस्तों जगन्नाथ देव जी का जो रथ है उसमें 3 रथ होता है। पहले जमाने में 6 रथ जाता था, क्योंकि बीच में एक नदी बहते थे, अभी नदी नहीं है दोस्तों। उस पार 3 रथ रहता था, इस पार 3 रथ रहता था। तो इस पार से 3 रथ से जाता था, उस नदी क्रॉस करके नाव से जाता था, फिर वहाँ 3 रथ से अपना मौसी घर जाता था। इस जमाने में तो नहीं रहा, इस जमाने में तो एक ही रथ से चल जाता है। तो दोस्तों जो जगन्नाथ देव जी का रथ है उसको कहते हैं नंदी घोष रथ का नाम है। तो दोस्तों रथ में चढ़कर महा आनंदित होके मौसी घर घूमने जाते हैं बुखार ठीक होने के बाद दोस्तों। तो जगन्नाथ देव जी का जो रथ यात्रा है और स्नान यात्रा है, तो ये बहुत ही रोमांचकर कहानी है दोस्तों। और जब स्नान यात्रा होता है तो बहुत ही सुंदर रेशमी कपड़ा से वो लोग को सजाया जाता है। और दोस्तों इस स्नान यात्रा के समय ऐसा स्टेज बनाया जाता है, ऐसा स्नान मंदिर कहते हैं उसको, मंदिर के अंदर, ताकि जितना भी श्रद्धालु आएगा वहाँ पर वो अच्छा से देख सके। और ये जो स्नान यात्रा का दृश्य होता है ये देखने से बहुत ही पुण्य संचय होता है दोस्तों रथ यात्रा में। और आप लोग को एक बात बता दें, देखिए बहुत सारा जगह जगन्नाथ देव का मंदिर बन सकता है, मगर पूरी धाम में जो जगन्नाथ देव जी का मंदिर है वो बहुत प्राचीन है दोस्तों। इसका कहानी तो पीछे हम बताए थे और एक बार बता देते हैं। ये श्री कृष्ण ही जगन्नाथ रूप में पूरी धाम में विराजमान है दोस्तों, नीलमाधव रूप था। और ये जो जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा होता है ये जरूर देखने चाहिए, क्योंकि और कुछ दिन बाद ही है।
हाँ, तो ये बहुत मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली दृश्य होगा जो देख पाओगे कि 108 घड़ा सोने का घड़ा से पानी से उसको नहाया जाएगा, नहलाया जाएगा जगन्नाथ देव जी को। जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ, जगन्नाथ। और देखिएगा जगन्नाथ देव जी जब दर्शन नहीं देते हैं तो श्रद्धालु लोग बड़ी तादादों में जाते हैं जगन्नाथ देव जी को दर्शन करने, क्योंकि भक्तों का और भगवान के बीच में जो 15 डेज अंतर हो जाता है, दिखाई नहीं देते हैं बुखार आने के बाद, मौसी घर जाने के पहले, रथ यात्रा के पहले, तो भक्त बहुत तादादों में जाते हैं और प्रभु जगन्नाथ का कृपा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्नान यात्रा क्या होता है, रथ यात्रा कब होता है, इसके बारे में दोस्तों एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज बना दिए दोस्तों आप लोगों के लिए। तो ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो तो हमेशा इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों, इसलिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दूर दूर तक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।